हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी। और उस करंट एनर्जी में एक मैं स्पेसिफिक सिचुएशन को टारगेट करूँगी कि आपके माइंड में जो चल रहा है, जो आपके माइंड में वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक कोई टारगेटेड सिचुएशन हो सकती है, वो कोई मामला हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है जिस पे आपको कोई क्लू नहीं नज़र आ रहा कि ये कैसे रिज़ॉल्व होगा। तो उस चीज़ को मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कि करंट एनर्जी में रहते हुए ये मामला क्या है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको लगे कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तभी उसकी बेसिस पर कोई कंक्लूजन या डिसीजन बनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इवन अगर आपको लगता है कि आप डिटेल रीडिंग नहीं ले सकते, तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेट्स सी कि इस वक्त आपकी करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, और फिर मैं एनर्जी में ही होते हुए आपकी सिचुएशन को चेक करूँगा। स्टार, एक्वेरियस, जजमेंट, मेजर आर्काना, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, अगर मैं आपकी इस वक्त करंट एनर्जी देखूं तो देखिए, आप जो है ना एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें इस वक्त एक तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपका कोर फोकस इस वक्त आपकी हेल्थ होना चाहिए। बिकॉज़ जो कुछ आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ को लेकर हो रहा है, वो सिर्फ इस वजह से ज़रा ज़्यादा है क्योंकि आप जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ होकर लोगों को डील करते हैं। आप कुछ ऐसे भी इंसान हैं कि जैसे एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा ही है, लेकिन उसमें एक गाली है कि पानी पीना है। तो मशहूर कहावत है, वाक़या है कि जो है वो गड्ढे पे कौन बैठा हुआ है, तो वो पानी पिला दो, तुम पानी पिला दो, तुम पानी पिला दो, दोबारा पानी पिला दो। एक ही आदमी पानी पिला पिला के पिला पिला कर इतना सबको एग्जॉस्ट होता है कि फिर कहीं से आवाज़ आती है कि भाई घड़े पे कौन बैठा हुआ है। तो वो बड़े तंज़िया अंदाज में कहता है कि वो घड़े पे मैं बैठा हुआ हूँ, सवाब का डैश डैश डैश। यानी कि सवाब कमाने के चक्कर में आपको लोग बाज़ दफ़ा इस तरीके से लेते हैं कि उनको पता है कि तमाम लोगों के साथ तो बिल्कुल ऐसा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर बिल्कुल उनके लेवल पर जाकर बात की जा सकती है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको जो आप सब उनके पंचिंग पिलो हैं। तो इस वक्त जो मैं सिचुएशन देख सकती हूँ, एक तो ये कि आपकी हेल्थ अफेक्टेड है विद द स्टार कार्ड। आप इस वक्त अपने आप को किसी न किसी तरीके से रीसेट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसी डाउनलोडिंग ज़रूर हुई है जिसकी बेसिस पर आपको आपको मालूम है कि आपकी डायरेक्शन गलत नहीं है। आप मामला ज़्यादा से ज़्यादा दिल से फ़ैसले करते हैं, दिल से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़ाहिर सी बात है मसाइल होते हैं, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते उनका, आप उनको कुछ कह ही नहीं सकते। इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि कोई कहीं ना कहीं से आप चाहते हैं कि आप किसी और को टारगेट करके मुझसे जिस किस्म की बदतमीज़ी कर रहे हैं ना, ये बाद में आपके साथ डिस्कशन करेंगे भी। इस वक्त आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो ये देख सकती है कि यार इस वक्त समझ लो, इस वक्त मैं तुमको ना तुम्हारे कंधे को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तुम्हारे कंधे पर मैं बंदूक चलाऊँगा, और ये आपको वर्ड टू वर्ड ये बात बोल नहीं रहे हैं, और बाद में ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे। ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेड क्रम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र करेंगे जिसमें आपको फिर जब पिक्चर क्लियर होगी तो आपको लगेगा कि ओ भाई, मैं क्या वो गड़े पे बैठा हुआ सवाब का डैश हूँ कि जो मुझको जो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। आपको ये वाली सिचुएशन मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में ज़रा देर में समझ में आती है। आप हर किसी के लिए अपना बैग जो है वो अवेलेबल कर देते हैं कि अगर आपको जो है वो जूते लगाने तो मैं झुक जाऊँ, आप मेरे पीछे 2 जूते लगा दें। ऑल्दो अगर आप हर किसी के मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इस वक्त आप खुद एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं
कि जिसमें आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप खुद हैं, आपकी हेल्थ है, आपके बच्चे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सब नन्हे चूचे नहीं हैं, सबके पास अक्ल भी है, सबके पास समझ भी है, लेकिन आप गुज़र रहे हैं एक सिचुएशन से। अब देखते हैं कि वो कौन सी मखसूस बात है जो आपके दिमाग में अटकी हुई है, जिसकी वजह से आप उसके सलूशन को ढूंढना चाह रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट थिंग। वो आपकी करंट एनर्जी में से वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपके दिमाग में अटकी हुई है और आप उसके सलूशन को ढूंढना चाह रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, चलें जी। वो जो सलूशन ढूंढना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी एक सफोकेटेड सिचुएशन में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑलराइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर लक, दैट इज़ रिलेटेड टू एक ऐसा साइकिल आपकी लाइफ का जो कि फंसा हुआ है आपके माइंड में। आपको लगता है कि कोई चीज़ ठीक ही नहीं होती, तमाम चीज़ें बोल भी दो तो भी नहीं ठीक होती, दिल में रख लो तो भी ठीक नहीं होती। कोई आपकी लाइफ में 2 कैरेक्टर्स ऐसे ज़रूर हैं जिसके लिए अगर आप जब कभी भी कुछ बोलना चाहते हैं, जिसके लिए आप जब कभी भी कुछ करना चाहते हैं, आप पज़ल हो जाते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आपके लिए इस वक्त डेफिनेटली, बिकॉज आप यहाँ पर जिस सिचुएशन को लेकर एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, फंसे फंसे नज़र आ रहे हैं, लिटरली आपकी हेल्थ में या आपकी ब्लीडिंग में आपके कुछ ना कुछ ऐसा मामला ज़रूर हुआ है जिसमें आप लहू लुहान, आप लिटरली ब्लड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हर खून का कतरा आपके जिस्म से टपकता चला जा रहा है और आपकी एनर्जी अब पसीने की फॉर्म में नहीं, आपका एग्जॉस्ट होना खून की फॉर्म में निकल रहा है। तो आप बिल्कुल ऐसे इतने ज़ख्मी फ़ील कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये साइकिल कभी, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब ये कहना कि भाई हर वक्त तुम इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करते रहो तो फिर तुम्हें कहीं पर इज्जत मिलेगी। तो अब आपको लग रहा है कि यार नाउ इट्स हाई टाइम एंड इट्स टू मच, और आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे कि मैं इसको ठीक करूं या उसको ठीक करूं। कन्फ्यूजन आपके माइंड में ज़रूर है, और जो सिचुएशन अटकी हुई है उसके लिए मैं सलूशन तो आगे देखूं, इस वक्त आप हैं ही नहीं ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में कि आप इसको समझ सकें कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ अपनी हेल्थ को देखते हैं तो आपकी हेल्थ को ठीक होने के लिए लोग ही आपकी हेल्थ को सपोर्ट नहीं करते। आपकी ज़िंदगी के जो मैटर्स हैं वो इसलिए कि या तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा नट शेल में रखते हैं, इतना ज़्यादा क्लोज रखते हैं कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं कि लोग तो आपको हल्क या रॉक समझ रहे हैं, जो वो 2 कैरेक्टर्स हैं ना वो समझ रहे हैं, और उसकी बेसिस पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई आकर आपके ऊपर जो ना वॉमिट कर सकता है, हर कोई आकर आपको 2-3 घूसे मार सकता है, जो कुछ उसने बकवास करनी है वो आके बोल सकता है और फिर बाद में सॉरी कह लेगा। वही वाली बात, आप माज़रत के साथ आप हराम डैश 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 के गाली भी दे दिया आपने और रिश्ता भी कायम कर लिया। लेकिन इस वक्त आपको हाई टाइम ऐसा लग रहा है कि मुझे सीरियसली आई जस्ट वांट टू नो कि ये मेरा मेस नहीं है जो मेरी तरफ आ रहा है, मुझ पे मत उल्टी करो, मेरे दिमाग पे मत हावी हो, मुझे मत, मेरा कंधा मत यूज़ करो। ये आपको बात अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे, आप गिव अप नहीं करना चाहते, बिकॉज आपके पास हर वो टूल और हर वो राइट है कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लोग समझना ही नहीं चाहते तो फिर ये उनका प्रॉब्लम है। अब मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर ये जो आपके माइंड में सिचुएशन अटकी हुई है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, लेट्स क्लैरिफाई और फिर इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? देखिए, आपके पास क्लैरिटी है, आपको पता है डायरेक्शन सेटिंग का, लेकिन जिस तरीके से आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं ना, लोगों के ऊपर भी ये इम्प्रेशन है कि आप तो पपेट हैं, आप तो लोगों के सामने ऐसे हैं कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और आपको बहुत दफ़ा ऐसा फील भी कराया जाता है, ये लोग आपको ऐसा करते हैं कि आपके सोचने की सलाहियत का बटन जो है ना वो हमारे पास है, आप सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, फैसला भी ले सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हैं कि यार फ़ायदा ही क्या है मुझको पपेट बनाया हुआ है जब मेरा ही कंधा। और ये क्लैरिटी आपको बिल्कुल है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको फेस शीट पे रखा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल आपको किया जाता है, मामला दूसरे होते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, थक रहे हैं आपको ये चीज़ डे टू डे। इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की इतनी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक गुस्सा, आई कैन सी के गुस्सा, और वो गुस्सा आपको ऑटोमेटिकली निढाल करेगा, आपको थकाएगा,
विच यू डोंट वांट एट एनी कॉस्ट। आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत थकन है, बहुत परेशानी है, बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत एनजाइटी है, एंड यू वांट दिस थिंग टू रिजॉल्व। आप शायद अपने नींद के रूटीन से परेशान हुए हुए हैं। आपको लगता है कि यार मैं आराम करूं तो किस वक्त करूं, मैं सोऊं तो किस वक्त सोऊं, मुझे ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं मिल के चुक रहा है। लेट्स सी 8 ऑफ ओके। आप रोज़ एक नया दिन शुरू करते हैं और रोज़ एक नया मसला होता है। आप रात गुजारते हैं इतनी हैवी, और जब आप सुबह उठते हैं आप कहते हो कि फ़ाइन चलो आज का दिन नया। लेकिन मैं इसके बाद बताऊंगी कि वो लेकिन क्या। मसले जो हैं आपके एंड पर तो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है, लेकिन जो चीज़ें अटकी हुई हैं वो नेक्स्ट डे अपनी जगह से हिलती नहीं हैं। यानी आप अपने आप को जमा जोड़ करके दोबारा से खड़े होते हैं विद द फूल कार्ड के ओके फाइन लेट्स कम आउट ऑफ दिस फेज़, ये मामला, ये चैप्टर ख़त्म हुआ, अब आगे बढ़ो। आप नेक्स्ट डे इतनी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं और फिर वो वहीं की वही। कुछ लोग आपको कुछ मामलात, कुछ सिचुएशंस आपको कुछ अपनी लाइफ में नया नहीं करने दे रहे। यू आर रिसीविंग सम वेरी हैवी नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम समवन। वो वाइब आपके ऊपर हैवी हो रही है, आपके शोल्डर्स लिटरली हैवी हो रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल योर एनर्जी। ये मैं बिल्कुल क्लियरली देख सकती हूँ। और यही वो सिचुएशन है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको लिटरली बाज़ दफ़ा ऐसा लगता होगा क्या मुझे नज़र लग गई है, क्या मुझ पर किसी ने जादू कर दिया, क्या किसी ने मेरे पर टोक कर दिया, कोई मुझसे नफ़रत करता है या कोई मुझसे जेलस है, पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिकॉज ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। लेट्स सी विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। जितना लोग आपके साथ खराबा करते हैं ना, वो उस लेवल का अपॉलजी या उस लेवल की ऑफ़र करते नहीं हैं जितना बड़ा मैं सुनूं, और ये आपको पता है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी लाइफ में सिचुएशन अटकी हुई है, विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स यू नो द क्लैरिटी, यू हैव द क्लैरिटी, आपको मालूम है, लेकिन आप फंसे हुए हैं, आपके हाथ पांव बंधे हुए। या तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते, आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ ग्रेस है अगले का नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों के साथ आप काम करते हैं और डेफिनेटली उन्होंने आपको बांदी बना के रखा हुआ है और आपको नहीं बोलने देते कि जैसे आप तो एक कैलिबर, एक डेजिग्नेशन पे पहुंच गए, अब आप चुप रहें। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है जो आपके दिमाग में अटकी हुई है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नाउ लेट्स सी मोर, व्हाट इज़ दैट सिचुएशन। मुझे मोर और मैसेजेस दीजिए। आपकी करंट एनर्जी देखते हुए वो कौन सी सिचुएशन है जो आपके माइंड में मज़ीद अटकी हुई है। व्हाट एल्स, गिव मी मोर मैसेजेस। और क्या है? रिसीव, ओपन, ओके, लेट मी टेक मोर कार्ड्स। कंट्रोल, फ्रीडम, आप आज़ाद होना चाहते हैं। आई थिंक आप बहुत सारे लोग यहाँ पर बदल देना चाहते हैं वो चीज़। न जियो और ना जीने दो। एक होता है ना कि जियो और जीने दो, और आप इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं ना वो खुद जिएंगे और ना वो आपको जीने देंगे। यू आर ओपन टू डिस्कशंस, यू आर ओपन टू कम्युनिकेशन, लेकिन आपको जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, आपको ना एक बहुत ही कमज़ोर इंसान पोर्ट्रे करवाया जा रहा है, दैट यू आर वेरी वीक। या तो घर में आपके अंदर समझ भी है, बूझ भी है, सब आम चीज़ें हैं, समझदारी है, मैच्योरिटी है, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये कैसी है कि लोगों को ये शो कर रही है कि ये फट्टू हैं, इनके पास तो कोई डिसीजन है ही नहीं, ये तो पपेट है, ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो अपनी वीटो पावर यूज़ ही नहीं कर सकते, ये तो कर ही नहीं सकते। आप रिलीज़ होना चाहते हैं, विद दिस यू जस्ट वॉन्ट टू लीव, आई मीन यू नो, फक ऑफ, वो वाली बात। आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट लिटरली, बिकॉज जो आपके अंदर एक पॉजिटिव ओपननेस है, अगर उसी को कोई कंट्रोल कर लेगा तो फिर आप तो बिल्कुल फंस जाएंगे। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स से, यहाँ पर फ्रीडम से आप देख सकते हैं आप निकलना चाहते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट। अब बहुत हो गई ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत हो गई तब्दीलियाँ, हर वक्त मैं ही बदलूँ, हर वक्त मैं ही करूँ, क्या ठेका उठा रखा है? ये जो बड़ी बड़ी उम्र के पुख्ता बुढ़े लोग हैं, क्या इनको मैं ही सही करूँ? ये ख़ुद कब ठीक होंगे? मतलब ये सब कुछ आपके माइंड में है, लेकिन आप
इसको जब फोरम पर लेकर आते हैं, घर में कभी डिस्कस करते हो, जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, काम में, घर में, ससुराल में, जहाँ पे भी, जब आप उसको फोरम पे लेकर आते हैं तो आपको ये फील कराते हैं तुम्हें देखा तो तुमने सही है, सोचा तो तुमने सही है, बस बोलो मत इस मामले में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिलीज़ होना चाहते हैं। आपको मालूम है कि ये आपकी एनर्जी आपको खुशी की तरफ लेकर जाती है, और कोई आपके रंग में भंग डालकर खुद तो खूब तरीके से, जिसे कहना चाहिए, कंट्रोल कर रहा है। मैं देख सकती हूँ कि कोई आपसे डिस्कस करेगा, कोई किसी से आपकी कम्युनिकेशन ओपन होगी, कहीं से कोई आप मैसेज, कोई ईमेल, कोई डिस्कशन, कोई कॉल, कोई वॉइस नोट ऐसा ज़रूर रिसीव करेंगे जिससे आपको एक स्पेस मिलेगा, या आप इस वक्त एक डायर नीड में है कि कोई आपसे बात कर ले, या तो आप चाहते हैं कि कोई आपसे बात वाकई कर ले, या आप इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई आपसे बात करे। ये दो एक्सट्रीम चीज़ें मैं आपके दरमियान देख सकती हूँ। ईगो, सी आपने, जो मैं कह रही थी ना, अपने आप को नटशेल में बंद किया हुआ है। आपको अपने कैलिबर का, अपने ग्रेस का पता है। अब यहाँ तो जिसकी आप नेगेटिव एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब उसको ये भी मालूम है कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप अपने इस अवेलेबल कॉन्फ्लिक्ट को, इस सिचुएशन की अटकन को रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो शे और मात होने नहीं देना चाह रहा। चेक एंड मेट होता है ना, कि अगर आपने रिजॉल्व कर दिया तो यार फिर आप फर्स्ट आ जाओगे। इस वजह से आपको तंग करके, आपको टीस करके, और आपको ये शो करा के हमेशा कि यू डोंट हैव द पावर, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है। डिवाइन टाइम, इसके ऊपर अपने आप को थकाएं मत। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं हर चीज़ को जल्दी 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 करूं, तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। बिलीव इन योर सेल्फ। जब कभी भी आप इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर रहे होंगे तो ये सेकेंड हाफ आएगा, और वो सेकेंड हाफ ऐसा होगा जो कि दिन का बिल्कुल मिड डे होता है। आपको रात के वक्त ऐसी थॉट ज़रा ज़्यादा आएंगी, लेकिन आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। डिवाइन टाइम, ये सब कुछ चीज़ें अपने टाइम पे ठीक होंगी। 2 लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, 3 लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, तो वो नफ़रत करना उनका अपना फेल है, लेकिन उस नफ़रत में वो आपको पार्टिसिपेंट बनाकर चाह रहे हैं कि तुम भी इस बहती गंदी गंगा में जो है वो हाथ दो। सॉरी, गंदी गंगा का मैं नाम ले रही हूँ, लाइक आई डोंट मीन टू से गंदी गंगा, यानी बहते पानी में, यानी उसको और मज़ीद जो है पॉल्यूट करो, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। आई डिडंट मीन, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, आई डिडंट मीन, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए गंगा रिवर इज़ द वेरी प्रेशियस एंड पायस रिवर फॉर माई इंडियन व्यूवर्स। सो वो जो एक मुहावरा है ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, ये एनर्जी आपको बिल्कुल ऐसे यूज़ कर रही है कि मैं भी अगर किसी के लिए ईविल रोल प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तुम भी उसमें मेरा पार्ट बनो। और आप पार्ट बनते नहीं हैं, क्योंकि आपकी डीलिंग ज़रा डिफरेंट है। लेकिन इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं व्हाट एल्स। ये चीज़ें मतलब है, आपने अगर गैस कर लिया है कि हाँ भाई मेरी लाइफ की ये करंट एनर्जी में ये सिचुएशन है जो अटकी हुई है, तो आई नीड मोर क्लैरिटी, मैं इसमें करूँ क्या, मुझे करना क्या चाहिए। तो लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए। सिंप्लीफाई योर लाइफ। देखें, आप ना लग्जरीज़ में मत पड़ें। आपके पास जो कुछ भी है, अब मैं अच्छा मुझे अब ये क्लियर भी हो रहा है, एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, दैट्स द पॉइंट। देखिए, ये जो नेगेटिव, अब मैंने पकड़ लिया, ये जो नेगेटिव एनर्जी आपसे ट्रिगर हो रही है ना, दरअसल दे नो वेरी वेल दैट हाउ ग्रेसफुल एंड हाउ अबंडेंट एंड ब्लेस्ड यू आर। ये एनर्जी जानती है अच्छी तरीके से, एंड दे डोंट, ये आपको लेट डाउन नहीं कर सकते, बिकॉज आपके अंदर शायद ये एबिलिटी है कि आप स्क्रैच से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। वो जो फूल कार्ड आया है आपके अंदर है, ये आपको रोज़ाना आप जिस करते हैं, आप दूसरे दिन दोबारा एक अच्छी सी स्माइल के साथ खड़े हुए होते हैं, चाहे घर में चाहे काम पर। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि बेटा कल को किसी ने मेरे मुंह से तो किसी ने निवाला छीनना नहीं है। जो ऊपर वाले की ज़ात ने तय किया हुआ है ना, बंदा नहीं कर सकता।
जो चीज़ मेरे पास आनी है आपका ईमान पुख्ता है, जो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। तो आपके लिए स्क्रैच से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है। whatever comes to you, receive it, accept it, बिकॉज जो चीज़ आपके पास आ रही है वो चीज़ आप एट द प्रेजेंट मोमेंट तो एक फ्रस्ट्रेशन और एक थकावट देख सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि मैं आज मेरे लिए कोई दर बंद करेगा, कुदरत मेरे लिए कल को 10 दरवाजे और खोलेगी। तो ये एक आपको शायद किसी राइट गैदरिंग की ज़रूरत है। जो करंट एनर्जी में आपकी सिचुएशन में पड़ सकती हूँ, आपकी इस वक्त गैदरिंग बड़ी टॉक्सिक लोगों के साथ हुई हुई है। यू नीड टू फिल्टर इट आउट एंड डोंट वरी कि किसी के जहन में आपकी जो इज़्ज़त है, आपका जो मकाम है, उसको कोई नहीं रोन सकता। हमेशा मैं वो सूरत पढ़ती हूँ, व ताइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। कोई जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लेता ना, माई का लाल कोई एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे, आपको कोई जलील नहीं कर सकता। इस वक्त ये जो एनर्जी आपको पपट बना रही है, आपका कंधा यूज़ कर रही है, आपको ईवल पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, इट विल बी, इनकी अपनी मुंह की खाएंगे ये, ठीक है। तो है मसला है, सिचुएशन टफ है। आपका इस वक्त जिस चीज़ पे फोकस होना चाहिए वो फोकस आप नहीं कर रहे, क्योंकि आपको कोई यूज़ कर रहा है। और अगर वो आपको फिज़िकली यूज़ नहीं कर रहा तो मेंटल टेलीपैथी से वो आपको भेज रहा है ऐसी नेगेटिव एनर्जी और वाइब, जिससे आप अपना फोकस और आपका वो फोकस डिस्ट्रैक्ट हो भी रहा है, ठीक है। तो ये है वो करंट एनर्जी में सिचुएशन जो अटकी हुई है। मैंने काफ़ी हद तक रीड करने की कोशिश की। अगर किसी से ये रेजोनेट करती है एंड दे नीड मोर क्लैरिटी, दे कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेरीज, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।